हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और यूपी पुलिस की तैयारी में एकदम बेहतरीन ढंग से लगे होंगे। अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा था। आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। 56 आउट ऑफ 56 का अपना टारगेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रीजनिंग की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको यूपी पुलिस के लिए। टारगेट आपका चेंज हो चुका है। यहाँ पे पहले 11 फरवरी था, अब 18 फरवरी हो चुका है। आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को ही कंडक्ट होगा। 99% श्योर हैं, 1% चांस कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बस इतना सा कहूँगा, जो भी विद्यार्थी नए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बने रहेंगे एंड तक, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। 56 आउट ऑफ 56 का टारगेट है अपना और उसके लिए सीरीज चल रही है। आज की प्रैक्टिस का चौथा है। जिस भी भाई या किसी भी भाई ने नहीं देखा हो तो जो पहले 3 वीडियो पर डाल चुका हूँ मैं इस सीरीज की, जाके आप देखें, आराम से पूरी वीडियो देखें और वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस सेट को साथ में लगाएं। कॉपी पेन लेके बैठें, सभी भाई कॉपी पेन निकाल लें। उसके बाद सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है, बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंग्रेजी प्रमाणा में प्रत्येक अक्षर के लिए विषम संख्या नियत की गई है, यानी a बराबर 1 दिया है, b बराबर 3 दिया है। उसी हिसाब से तो हमें होटल का कोड निकालना है। होटल का कोड निकालना है और उसके अक्षरों का मान कितना होगा और ऐड करके बताना है हमें। H वैसे होता 8 पे, O 15 पे होता है, T 20 पे होता है, E 5 पे होता है, L 12 पे होता है। लेकिन उसने क्या बोला है कि A बराबर 1 है और B बराबर 3 दिया है, तो C बराबर 5, C बराबर 5 हो गया, D बराबर 7, E बराबर 9। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ से, C का मान होता है 3, लेकिन दिया कितना है, दोगुने का 1 कम, दोगुने से 1 कम दिया है। D का मान कितना होता है 4, लेकिन दिया कितना है, दोगुने से 1 कम। E का मान होता है 5, लेकिन दिया कितना है, दोगुने से 1 कम। तो H का मान होता है 16, लेकिन दिया कितना है, मतलब मानना कितना है हमें विषम संख्या में, दोगुने से 1 कम, यानी 15 मानना है। 15 दूनी 30 माइनस 1 यानी 29 हो गया O का, T का हो गया 39, E का 9 और L का हो गया 23। इन सबको जोड़ देंगे, 15, 29, 39, 9 और 23। 9 और 5 14, 14 और 9 23 और 9 32 और 3 35 का 5 हासिल, 3, 4 और 2 6, 3 9 2 11, 115 इसका आंसर आ गया। किसी भी भाई को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कूट भाषा में मार्क दिया हुआ है, मार्क MAARK, उसको क्या लिखा है KRAAM, तो PASSI, इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो मार्क को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया बिल्कुल। MAARK तो KRAAM, सबसे पहले K लिया है उसने, लास्ट वाला अच्छा सबसे पहले ले लिया, तो लास्ट वाला अच्छा सबसे पहले ले लेंगे हम I। उसके बाद उसने R लिया तो हम यहाँ से S लेंगे। उसके बाद उसने दोनों A ले लिए तो S A लेंगे हम और फिर P। यानी अगर हम नंबरिंग कर दें इसकी 1 2 3 4 5 लिख दें इस पर, तो ये उल्टे क्रम में लिख दिया 5 4 3 2 1, तो ISSAP, ISSAP। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 गुणा 48 बराबर दिया है 576, 35 गुणा 16 बराबर दिया है 90, 22 गुणा 46 दिया हुआ है 96, तो हमें निकालना है 42 गुणा 17 किसके बराबर होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक लगाना है सबसे पहले। लॉजिक क्या लग रहा है इसमें, सबसे पहले देखेंगे लॉजिक लग क्या रहा है। तो लॉजिक ये लग रहा है कि इसने अंकों को गुणा कर दिया है। जैसे 29 को गुणा किया है, 9 दूने
29 के जो अंक है ना उनको गुणा कर दिया आपस में, 9 दूने 18 प्लस 48 के अंकों को गुणा कर दिया 8 चौके 32, 18 गुणा 32 होता 576। 35 के अंकों को गुणा कर दिया 5 दिए 15 गुणा 6 एकम 6, ये हो गया 15 छक्के 90, 2 दूने 4 प्लस 4 गुणा 4 छक्के 24, ये हो गया 24 चौके 96, तो 4 दूने 8 गुणा 7 एकम 7, ये हो गया 56। ये हमें निकालना था। लॉजिक आप देखते रहें, क्वेश्चनों को सीखने की कोशिश करें। पी का मतलब गुणा दिया हुआ है तो 16 गुणा 6, टी का मतलब घटाने से और एम का मतलब जोड़ने से है, यानी प्लस 15, टी का मतलब घटाने से है 16 और बी का मतलब भाग से है, भाग 4। अब निकालना है हमें, 4 से भाग देंगे 4 बार और 16 छक्के 96 हो गया प्लस 15, इतना सा निकालना है बस। तो 96 15 111 में 4 के तो 100, क्या हो गया 16 छक्के 96 प्लस 15, 96 और 15, 96 और 10 111, 111 में से 6 गए तो 107 आंसर आ रहा है। पक्का सवाल में कोई गड़बड़ नहीं है। 12, पी का मतलब गुणा है, टी का मतलब घटाने से, टी घटाने से 15 माइनस 16, बी का मतलब भाग से, भाग दे दिया ठीक है, एम का मतलब जोड़ने से, एम की जगह जोड़ दिया हमने। तो 16 गुणा 6 प्लस 15 माइनस 16 भागे 4, 4 से भाग देंगे 4 बार गया, 16 छक्के 96, सॉरी ये 16 नहीं 12 है यहाँ पे, वही मैं बोलूँ सवाल में कुछ गड़बड़ी होगी क्या। देखिए 12 छक्के 72 प्लस 15 माइनस 4 चौके 16, 4 आ गए, 72 और 4 76, 72 और 15 कितने हो गए 91, 72 और 15 कितने हो गए 87, माइनस 4 कितना आ गया 83 आंसर आ गया। ठीक है, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, इट्स ह्यूमन एरर, तो प्लीज इन सब से बचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये एक शब्द दिया गया है हमें, इसका प्रयोग करके कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनेगा इनसे। तो सबसे पहले देखते हैं, ए ऑप्शन पकड़ते हैं, रीजेंट, REGENT, आरिएरा, ईरा, जीरा, ईरा, NT, ये बनना है। जेनरेट, GENERATE, GENER, ये नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि इसमें ए नहीं है, इसमें ए दिया है ना, ये वाला ए, इसमें कहीं ए है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवोकल, इसका कौन सा ऑप्शन है जो इनसे नहीं बनेगा? तो EQUAL, EQUAL ये तो बनना है। वोकल तो सीधे सीधे बनना है, BACAL, NAIVE, NAIVE ये भी बनना है। QUAINT, QUAIN ये नहीं बनना क्योंकि टी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों के एक समूह में प्रत्येक की एक संख्या नियत की गई है। ये जैसे बाई को 1 दिया गया, एम को 2, एल को 3, ओ को 4, एस को 5, बी को 6, सी को 7, आई को 9। तो हमें एक ऐसा शब्द बनाना है इससे जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा हमें शब्द बनाना है। और ऐसा शब्द बनाने के लिए क्या होना चाहिए? आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। तो मीनिंग तो आपको याद है नहीं इतने सारे, तो क्या करेंगे? ऑप्शन पकड़ेंगे। सबसे पहले ऑप्शन पकड़ते हैं डी, 5 नंबर पहले, सबसे पहले 5 नंबर रखते हैं एस। 5 नंबर किसके लिए? एस के लिए। फिर 6 नंबर बी के लिए। एस और बी से कोई मीनिंग शुरू होता नहीं है, खत्म कर दीजिए ऑप्शन को। पकड़ते हैं ऑप्शन सी, 2 1, एम बाई 6 4, बी ओ, एम बाई बी ओ। कोई मीनिंग शुरू नहीं होता है इससे, कोई भी मीनिंग शुरू होता नहीं है इससे। पकड़ेंगे ऑप्शन बी। देखिए बी ऑप्शन में 5 1 2 6, 5 पे एस, 1 पे बाई, 2 पे एम, 6 पे बी। आगे 4 3 8 7, 4 पे क्या है? ओ,
3 पे एल, 8 पे, 7 के बाद 8 है ये, 8 पे आई, और बचा क्या 7, 7 पे सी। ये बनेगा मीनिंग सिंबॉलिक। इसी प्रकार ऑप्शन पकड़ेंगे आप और आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन को कोट किया गया है, LONDON को कोट किया गया है, LONDON को कोट किया गया है 24, 30, 28, 8, 30 और 28। एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप, L का कोड होता है 12, दिया है 24, O का होता है 15, दिया है 30, N का होता है 14, दिया है 28, D का होता है 4, दिया हुआ है 8, O का होता है 15, दिया है 30, और N का होता है 14, दिया है 28। यानी डबल कर दिया है, डबल कोड कर दिया है। फ्रांस का निकालना है, FRANCE। F कितना होता है 6, लेकिन कितना करना है हमें 12 करना है डबल करके, तो ये ऑप्शन खत्म। R का कितना होता है 18 दूनी 36 कर देंगे, 36 पे ये भी खत्म और ये भी खत्म, बचा कौन सा C। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लुप्त संख्या निकालनी है, लुप्त संख्या, लुप्त संख्या निकालनी है। 54, 30, 24, 112, 42, 70, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सीरीज ये देखो ऊपर 54 में से 30 गया तो 24 बचा, 112 में से 42 गया तो 70 बचा, तो क्या यहाँ पर रखें कि उसमें से 28 घटाएं तो 38 आए, x में से 28 घटाने पर 38 आना चाहिए। ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना हो गया 8 8 16, 3 2 5 6, 66 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन मार्क के यहाँ निकालना क्या आएगा, 216, 209, 202, यानी माइनस के 7, फिर माइनस के 7, 522 में से -7 किया 515, सब में -7 किया है, इसमें -7 कर देंगे, तो 633 में से 7 गए तो 626, उसमें से भी 7 गए तो 619। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, सीरीज दी है 15, 12, 3, 44, 28, 8, 64, 63, 64, 53, क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो 15 12 जोड़ देंगे 27 हो गया, ये सीरीज बन रही है, इसमें भाग दे देंगे 9 से, कितना आ गया 3, यही 3 लिखा है यहाँ पे। 44 28 जोड़ देंगे, कितना आ गया 8 4 12, 4 2 6, 8 4 12 और 4 2 6 7, भाग दे देंगे 9 से, कितना आ गया 8, ये जो 8। 64 और 53 को जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 6 और 5 11, भाग दे देंगे 9 से, कितना आ गया 13। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत? जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। 95 सीरीज दी हुई है, 95, 115, 145, 155, आगे क्या आएगा निकालना है। तो इसमें सीरीज में क्या लॉजिक लगा हुआ है कि इसका आंसर हम निकाल पाएँ। सीरीज में लॉजिक क्या लगा हुआ है देखते हैं, कितना ज़्यादा है +20, कितना ज़्यादा है +30, कितना ज़्यादा है +10। तो कोई सीरीज बन नहीं रही, ऐसे तो कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो फिर क्या करेंगे, 10 गुणा 10 -5 बराबर 95, 10 गुणा 10 12 -5 115, 10 गुणा 14 12 3 15, 10 गुणा 14 +5 145, 10 गुणा 16 -5 155, तो 10 गुणा 18 -5 175। 2 बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, फिर 2 बार माइनस किया, फिर एक बार प्लस करेंगे। अगर आगे सीधे पूछता तो फिर प्लस करते, 2 बार माइनस एक बार प्लस, 2 बार माइनस एक बार प्लस, ये सीरीज बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। 1 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 19 दिया है, 42 दिया है, आगे पूछ रहा है।
कितना गैप है 2 का, यहाँ 5, यहाँ 19 में से 8 गए तो 11, यहाँ 3 में 6 और 8 2 16, 3 19 30, 3 6। अच्छा ये सीरीज नहीं बन रही इसमें, ये सीरीज बन रही है, देखिए क्या सीरीज बन रही है, गुणा 2 + 1, गुणा 2 + 2, गुणा 2 + 3, गुणा 2 + 4, गुणा 2 + 5 बनाएंगे। 1 गुणा 2 करेंगे 2 + 1 3, 3 दूनी 6 और 2 8 दूनी 16 और 3 19 दूनी 38 4 42 दूनी 84 और 5 89। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। दिया हुआ है 3 11 38 102 खाली जगह और 443। कट रहा है क्या सवाल लिखने में? एक सेकंड में इधर से लिख देता हूँ इसको साफ करके। देखिए 3 11 38 102 खाली जगह और 4 4 3। कितने का गैप है? 8 का। यहाँ कितने का गैप है? 27 का। यहाँ 12 में से 8 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो 6 का। यानी ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 4 का क्यूब हो गया। तो जो गैप आएगा अगला वो 5 का क्यूब होगा, यानी 125 होगा। 125 में जोड़ देंगे तो 227 आ गया। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 का रेशियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 का रेशियो दिया हुआ 20 से, निकालना है हमें 12 का रेशियो क्या होगा। इसमें आप लॉजिक लगाएंगे, जनरली क्या लॉजिक लगाएंगे आप कि 15 दूनी 30 माइनस गुणा 2 माइनस 10 कर दिया, तो गुणा 2 और माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया? 14। ऑप्शन में 14 है नहीं। फिर आप लॉजिक क्या लगाएंगे? दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे आप? दूसरा लॉजिक लगाएंगे आप ये कि 15 + 5 कर दिया तो 20 हो गया, तो 12 + 5 करेंगे तो 17। ये भी लॉजिक नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। फिर क्या लगाएंगे आप? तो समझिए मेरी बात को, इसमें लॉजिक लगेगा क्या? लॉजिक इसमें ये लगेगा 15 का कर दिया स्क्वायर, कितना हो गया? 225। 225 के जो अंक है ना उनका कर दिया गुणा आपस में, 5 दूनी 10 दूनी 20। 12 का कर देंगे स्क्वायर, कितना आ गया? 144 और 4 चौके 16 कम 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सीरीज दी हुई है, उसको हमें फिल करना है। तो A डैश डैश B A B B A, सीरीज तो ये बन गई A B B A, ठीक है। ये देखिए A B B A A A B B A A B B A A B B A B B A A A B B A B B A, ऐसे बन रही 4 4 की सीरीज। ये देखिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ए बी ए बी, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ए जेड, 4 4 की सीरीज बनानी है हमें। सवाल में ये तो दिया ही हुआ है, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। तो लास्ट में देखिए क्या है? बी वाई है, तो बी के बाद क्या आएगा? बाई। ए जेड, जेड से जेड के बाद क्या है? बी। ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ये बन गया आंसर। बाई बी जेड ए, बाई बी जेड ए। ये तो इजी था। इसमें गलत पद ढूंढना है हमें। गलत पद क्या है? एक सेकंड जी। 102 101 98 93 86 74 66 और 53 में हमें ढूंढना गलत पद। सब कुछ दिखाई दे रहा साफ साफ? ठीक है। हमें ढूंढना क्या है? गलत पद। देखिए गैप कितने का है? -1 हुआ। अब 101 में से -3 हुआ, अब -5। अब 93 में 86 बचे, कितना आया होगा? 13 में तो 6 गए तो 7, 74 है ये। तो सीरीज बन रही है -1 -3 -5 -7 -9 आएगा यहाँ से। तो 86 में से 9 गए तो 75 आना चाहिए था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 का रेशियो दिया हुआ 7 से,
तो 80 का रेशियो निकालना है हमें। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, इसका रेशियो इससे दे दिया है, तो इसका रेशियो निकालना है हमें ऐसे करके। तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 80, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आ गया 48। टालना, स्थगन करना। निगमन करना क्या होता है, अगर हम किसी बात को टाल देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमने उसको स्थगित कर दिया। निगमन करना मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी चीज़ का निगमन करना मतलब अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली जो सांस लेती है वो गिल से लेती है, तो मानव किससे लेता है, फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, CARD को ये लिखा गया है तो पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, CARD को लिखा गया है IGXJ, यानी 3 1 18 4 कोडिंग कर दिया। इसका 9, G का 7, X का होता है 24, J का होता है 10। देखिए 3 में क्या जोड़ा है, 3 में जोड़ा है हमने +6, ये हो गया 9। 1 में +6, ये हो गया 7। 18 में +6 24, और 4 में +6 10, यानी सब में 6 जोड़ दिया हमने। तो पोस्ट में क्या आएगा, P का होता है 16, 16 में 6 जोड़ देंगे तो हो गया 22, और 22 पे होता है क्या, V। जो V से शुरू होगा वो आंसर है। तो U वाले तो दोनों खत्म। O का कितना होता है 15, 15 में 6 जोड़ देंगे 21, 21 पे होता है U, दोनों में U है, ठीक है। S का होता है 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 पे होता है 22। ये आएगा आंसर का निकल गया। विभिन्न विकल्प चुने, मतलब जो सब में अलग है वो चुनना है। सिपाहियों का समूह रहता है बैरक में, कलाकारों का समूह रहता है ट्रुप में, गायकों का समूह रहता है कोरस में, प्रधानाचार्य का कोई समूह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग करना, जोड़ना, संलग्न करना, बांधना। इसमें क्या है, ये अलग करना, क्योंकि बाकी सब क्या है, जोड़ना, बांधना, संलग्न करना, सब एक ही पर्यायवाची हैं आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन का कोड दिया हुआ है 13 1 14। राम का कोड निकालना है। राम का कोड दिया है 18 1 13। देखिए कैसे कोड दिया है, आर का होता है 18, ए का 1, एम का 13, एम का 13, ए का 1, एन का 14। ये सीधे सीधे कोड लिख दिए हैं। तो जे का होता है 10, यू का होता है 21, और जी का होता है 7, ये भी सही है। एच का होता है 8, यू का होता है 21, और बी का होता है 2, यहाँ 10 दिया हुआ, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 7 97 7 9 41 4 63 6, इनका आपस में रिलेशन ढूंढना है हमें, तो फटाफट से ढूंढते हैं। तो 74 का रिलेशन 7 से कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, 74 का रिलेशन 7 से कैसे निकलेगा। तो हुआ क्या, देखिए चारों में बैठ रहा है, 11 से गुणा करेंगे 7 में, कितना आ गया 77, -3 = 74। 11 से गुणा करेंगे 4 में 44, -3 41, ये आ गया 41। 11 से गुणा करेंगे 6 में 66, -3 तो 63, ये आ गया 63। 11 से गुणा करेंगे 9 में, कितना आ गया 99, -3 कितना आ गया 96, दिया कितना 97, ये ऑप्शन गलत है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां, वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय 1 5 और 12 के सदृश्य है। तो देखिए रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1 5 और 12 का रिलेशन दिया हुआ है। सबसे पहले 4 जोड़ के 5 बनाया है, और 5 में क्या किया, 1 जोड़ के ये वाला उसका डबल कर दिया 12। तो इसी प्रकार देखते हैं ऑप्शन, जैसे 4 पकड़ा हमने, ये 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो गया 8, 8 में ये वाले 4 जोड़ दिए, कितने हो गए 12, उसका डबल कर दिया 24। ये लॉजिक इसमें लग रहा है। थोड़ा सा टफ सवाल था, मतलब ज़्यादा लॉजिक ज़्यादा खतरनाक लगा दिया। एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। पिता और पुत्र की औसत आयु दी हुई है 22 वर्ष, ये
22 लिखा हुआ है, 22 वर्ष। तो दोनों की एज कितनी आ गई, तो पिता प्लस पुत्र की जो उम्र निकल के आई दोनों की, वो आ गई 44 साल दोनों की। उनका अनुपात दिया हुआ 10:1, पिता और पुत्र का, ये पिता का ये पुत्र का, यानी दोनों को जोड़ देंगे हम तो 11 x की वैल्यू 44 दी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। पुत्र की आयु पूछिए, पुत्र की आयु कितनी है 1, 4 में गुणा कर देंगे, 1 से कितना आ गया 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैनी स्मिथ से बड़ा है, बैनी बड़ा है स्मिथ से, स्मिथ सलीम से बड़ा है, स्मिथ बड़ा है सलीम से। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, राजू सलीम से बड़ा है 1 वर्ष। उनमें सबसे छोटा कौन है, सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचेल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, 15 मीटर चलती है, उत्तर की ओर मतलब ऊपर, चलिए 15 मीटर। वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती है, दक्षिण दिशा उसके नीचे ही होगी, ये इधर ही, चलिए 20 मीटर, यहाँ से 15 मीटर, ये 5 ये 15 20 चल गई। अब इसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर चलती है 10 मीटर, पूर्व की ओर चलती है 10 मीटर, अंत में उत्तर की ओर चलती है 5 मीटर, यहाँ से चली 5 मीटर। वो अपने मूल स्थान से किसी दिशा में कितनी दूरी पे है, यहाँ से 10 मीटर दूर है पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम पूरा करना है हमें। E F G H I, पहला अक्षर पकड़ लीजिए E के बाद +2 G +2 I +2 K, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म, K वाले ऑप्शन बचे। L का L सब में L है तो L ही आएगा। F +2 H +2 J और +2 L, सीरीज बन गई सीधी सीधी। 4 का 18 का 48 का 180, ये सीरीज दी हुई, 4 का 18 48 खाली जगह और 180, कितने का गैप है 14 का, कितने का गैप है 30 का, तो इन दोनों में कितने का क्या गैप है 16 का। ठीक है, समझना भी बात को, 16 का गैप है। तो इसमें कितने का गैप होगा, 2 लॉजिक लग रहे हैं इसमें, 2 लॉजिक लग सकते हैं। ये 4 का स्क्वायर का गैप है, तो इधर 5 के स्क्वायर का यानी 25 का गैप होगा, तो 30 से 20 50 55 हो गया यहाँ पे, 55 होगा यहाँ पे, तो 8 5 13 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 103 हो जाएगा एक, तो जो कि ऑप्शन नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। दूसरा लॉजिक देखते हैं। दूसरा लॉजिक ये लग रहा है कि 16 का अंतर दिया है, तो दूसरे में कितने होगा 32 का भी अंतर हो सकता है डबल करके, तो 32 में जोड़ेंगे 30 और 20 32 कितने हो गए 62, और 62 में जोड़ देंगे इसको तो 100 हो गया, 110 हो गया। ये लॉजिक ये भी नहीं लग रहा। फिर और लॉजिक देखते हैं। लॉजिक नंबर 3 पकड़िए, लॉजिक नंबर 3 14 16 30, यहाँ 16 है, ये 16 है जी, 16 ठीक है 30, तो क्या हम ऑप्शन पकड़े कि आंसर बन के आया हमारा 14 और 16 30, 30 और 16 46, 46 जोड़ के देखें 8 से 14 और 4 4 8 और 1 9, 94 नहीं, तो 94 से यहाँ कितना रेशियो बनना 80 और 6 86, ये तो लॉजिक नहीं लग रहा। नेक्स्ट लॉजिक लगाते हैं। नेक्स्ट लॉजिक देखिए, अगर हम 6 का गैप रखें यहाँ पे 16 6 22, तो 30 और 20 50 का 52, और 52 48 100, उसके बाद फिर 6 का गैप तो 28, 28 और 52 80। ओहो देखो क्या लॉजिक लगाया है, देखिए सर वाह देखिए लॉजिक देखिए क्या लगा हुआ है
कि 6 का गैप दिया हुआ नीचे नीचे तीसरी सीरीज में, उसके बाद दूसरी सीरीज में दिया हुआ अंतर इनका 16 का, फिर 22 का, फिर 28 का, फिर ऊपर सीरीज में अंतर दिया हुआ 14 का, 30 का, 52 का, 80 का, तब जाके सीरीज बनाई है। चौथी सीरीज में इसका आंसर निकला है, चौथी सीरीज में। बहुत टफ क्वेश्चन था जी। ऐसे क्वेश्चन अब मार्क कर लीजिए और एक बार देख लीजिए, जरूर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज बनानी है अगली। FGH I छोड़ दिया, JKL M छोड़ दिया, NOP Q छोड़ दिया, RS T आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन B0/3 C8 X15 और D24, तो आगे क्या आएगा? देखिए सीरीज एक संख्या छोड़ के सीरीज बन रही है, एक पद छोड़ के ऐसे, तो बाई के बाद ये x दिया हुआ है, तो x के बाद क्या आएगा यहाँ पे? W। ये तो क्लियर हो गया, सीरीज उल्टी है। बाई में से एक गया तो x, x में से एक गया तो W। बाई पे कितना है? 3, 0, 3 और 5 8 और 7 15 और 9 24 और 11 35। ये सीरीज बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन 3 किलोमीटर चलता उत्तर दिशा में, उसके बाद बाएं घूमता चलता है 2 किलोमीटर, दोबारा बाएं घूमता चलता 3 किलोमीटर, इसके बाद पुनः बाएं घूमता चलता 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर अपने घर से दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी और सरिता ने एक स्थान X से चलना प्रारंभ किया, एक स्थान X है ये। रानी पश्चिम दिशा में, रानी इधर चली गई, और सरिता उत्तर दिशा में, वो इधर चलेगी सरिता। ठीक, कुछ समय बाद दोनों अपने बाएं ओर मुड़ी, ये भी अपने बाएं ओर मुड़ी और ये भी अपने बाएं ओर मुड़ी, और कुछ कदम चली। यदि वे दोबारा अपने बाएं मुड़ें तो ये इसका मुंह इधर हो जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा, तो X स्थान से किस दिशा में होगा? X स्थान में किस दिशा में होगा? तो X स्थान इसके तो ये रहा, इसके तो ये पूरब में, और इसके क्या है? दक्षिण में। आंसर आ गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का कोई आकार नहीं होता, एक कथन दिया गया है। जल का केवल आयतन होता है। ज्ञान जल के समान है जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक बहता रहता है। ये 2 कथन दिए गए हमें। निष्कर्ष क्या? ज्ञान अंतर अनुशासनिक होता है, अंतर अनुशासनिक होता है। ज्ञान एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है। ज्ञान प्रत्यक्षतः मानसिक कार्यकलाप के मर्म को प्रभावित करता है। 3 निष्कर्ष दिए हमें। तो सबसे पहले ये देखिए, ज्ञान जो होता है वो अंतर अनुशासनिक होता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता है? नहीं, ज्ञान कभी भी निश्चित सीमित नहीं होता है। ज्ञान प्रत्यक्षतः मानसिक कार्यकलाप के मर्म को प्रभावित बिल्कुल नहीं करता जी, प्रभावित। केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है, ठीक है। आपको केवल कथन पढ़ना है, उसका निष्कर्ष निकालना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है दिमाग बिल्कुल भी। कुछ महिलाएं सुंदर होती हैं, ये महिलाएं हैं, ये सुंदर हैं। कुछ महिलाएं सुंदर हैं, कुछ सुंदर ईमानदार होती हैं, ये ईमानदार हो गई, और सभी ईमानदार क्या है? संवेदनशील, ये संवेदनशील हो गए। कुछ संवेदनशील सुंदर होते हैं, कुछ संवेदनशील सुंदर होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। कुछ ईमानदार महिलाएं होती हैं, कुछ ईमानदार महिलाएं नहीं हैं। कुछ संवेदनशील महिलाएं होती हैं, संवेदनशील यहाँ, महिलाएं यहाँ नहीं है। केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ब्लॉक में यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर क्या होगा? देखिए सवाल इंपोर्टेंट सवाल है। नो कॉमन साइड। तो इसका तरीका क्या करने का? तरीका ऐसा ये है कि इसमें केवल एक अनुमान बेस पे आंसर निकल सकता है। जो सामने वाली दिशा होगी उसी के सामने वाली संख्या उसके विपरीत होगी। 2 के विपरीत क्या होगा? 6, और 4 के विपरीत क्या होगा? 8। बस ये इसमें एक लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी? तो ये तो नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगी। डी और बी में से कोई एक बची, डी और बी में से कोई एक बची। देखिए छोटी वाली ये जो आगे है, बड़ी पीछे,
इसमें छोटी पीछे बड़ी आगे दी है, ये सही है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्गों को घड़ी की सुइयों के अनुसार मोड़कर एक घन बनाया गया है। कोई दिक्कत नहीं, हमें ये बताना है कि जो घन खुला हुआ है यहाँ पे, जो ये क्या बोलते हैं उसको, डाइस को, जो खुला हुआ डाइस रखा है यहाँ पे, इसको अगर बंद कर देंगे हम तो कौन सी आकृति इनमें से बन जाएगी। तो देखिए W के जो विपरीत होगा वो ये होगा, O के विपरीत क्या होगा, ये होगा, और इस डॉट के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ये दोनों विपरीत हैं, साथ में नहीं आ सकते कभी, अगर साथ में आ गए तो आंसर वहीं पे गलत हो जाएगा। सबसे पहले पकड़ते हैं ए ऑप्शन, 0 ठीक है, W ठीक है, 3 ठीक है, W 0 3, ये ऐसे बनना है, पहला ही ऑप्शन सही है। पेन, पेंसिल और स्टेशनरी के संबंध को कौन दर्शा रही है, ये दर्शा रही है। स्टेशनरी की दुकान पर पेन भी बिकते हैं, पेंसिल भी बिकती हैं। उस आकृति को पहचानिए जो सर्वोत्तम ढंग से करती हो लिंगियम बीज, मटर और किडनी। लिंगियम बीज, मटर और किडनी, ये तीनों अलग अलग हैं। लिंगियम बीज एक तरह का दाल होता है, दाल, तो ये तीनों अलग अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें काली आंखें वाले, भूरी बालों वाले और भारतीय। कुछ भारतीय काली आंखों वाले हो सकते हैं, कुछ भारतीय भूरी आंखों वाले भी हो सकते हैं, और कुछ भूरे बालों वाले काली आंखों वाले भी हो सकते हैं। ये वाला आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हमें ये बताना है आकृति दी हुई है ये, इसको अगर हम खोलकर रख दें तो इनमें से कौन सी आकृति उसको बनेगी वो खोलने पर। देखिए हमारे पास 4 छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये वाले डंडे छोटे छोटे, ये वाले 4 तो ये वाले डंडे हो गए, 1 2 3 4 इसके वर्ग वाले के हो गए 4, 1 2 3 4 बड़े वर्ग वाले हो गए इसके, 1 2 3 4 12 डंडे हो गए, एक ये डॉट है ब्लैक वाला। इतना आइटम हमारे पास होना चाहिए। इसमें देखें 4 डंडे छोटे, 4 डंडे बड़े, ये है, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरे में देखो डंडे 2 छोटे हैं, 2 ही हैं। इसमें बीच वाले डंडे 2 ही हैं, ये भी खत्म। इसमें डंडे 4 बड़े हैं और सब 6 एक से हैं, ये भी खत्म। पहला ऑप्शन सही मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम कौन सी आकृति से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें चोंच दी हुई है, जो चोंच ये चोंच जैसी है, बी जैसा, ये केवल एक है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, ये तो खत्म हो गया ऑप्शन। ठीक है, इसमें अगर चोंच को हम बिखेर दें तो बराबर की दोनों लकड़ियां हैं, इसमें एक छोटी है एक बड़ी है, इसमें दोनों बराबर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में छिपी हुई आकृति कौन सी है। छिपी हुई आकृति बतानी है, क्या ये छिपी हुई आकृति है, नहीं, कि ये बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, ये छिप रही है, सब में बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज को मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ पे डॉट लगा दिया है, यहाँ पे ऐसे कट का निशान लगा हुआ है, ऐसे करके देखिए ये मुड़े हुए कागज का एक कॉर्नर है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है और यहाँ ऐसे कट लगा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, समझिए मेरी बात को। यहाँ डॉट लगा दिया, छेद कर दिया यहाँ पे एक, तो ये काट दिया इतना हिस्सा, यहाँ पे इतना हिस्सा काट दिया। तो कौन सा आकृति बनेगी इसमें, ये तो नहीं बनेगी क्योंकि ये कोने पे, इसको खोलेंगे इधर ऐसे हम, तो यहाँ पे आएगा कट का निशान, यहाँ पे भी आएगा कट का निशान, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा रखा हुआ एम और एन पे, उसकी आकृति निकालनी है हमें। तो जो ये वाली आकृति है ना, इसको अगर हम शीशे में देखेंगे तो कैसी नजर आएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी शीशे में। जो एरो इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो एरो इधर की तरफ किसमें, इसमें नहीं है, बाकी 3 में है। ठीक है, ये हो जाएगा इधर की तरफ, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो इधर की तरफ चोंच है इसकी ट्रायंगल की, वो इधर की तरफ चोंच हो जाएगी ऐसे,
ऊपर वाला ब्लैक रह जाएगा, नीचे वाला ब्लैंक हो जाएगा। ऊपर वाला ब्लैक, नीचे वाला ब्लैंक, ये खत्म। ऊपर वाला इसमें ब्लैंक दे दिया, ऊपर वाला ब्लैक, नीचे वाला ब्लैंक। ये दिए दो ऑप्शन बचे सी और डी हमारे पास। उसके बाद पकड़ते हैं इस वाले को, इसको हम पलटेंगे यहाँ पे ऐसे करके, तो ये वाला इधर वाला ब्लैक और इधर वाला ब्लैंक इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? कट रहा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में पूरा लगा दूं पहले। लग गया? एक सेकेंड, क्वेश्चन पूरा लगा दूं पहले जी, देख लीजिए ये क्वेश्चन लग गया। अब हमें क्या निकालना है, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दिया है हमें, जिसमें हमें प्ले का वो निकालना है, कोड PLA, इसका कोड निकालना है। कैसे? ए का कोड अगर 42 दिया हुआ है, ए का कोड 42 दिया, कैसे दिया है 42? ए का कोड दिया है 42, 42 मतलब ए कहाँ है? ए ये रही, तो 4 ये वाला लिया है हमने और 2 ये वाला लिया है, इसको मिला के 42 किया है उसने। उसी बिहाफ पे हमें इसका आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं, हमें निकालना है प्ले का। तो सबसे पहले पकड़ेंगे लास्ट वाले अक्षर को, बाई को। बाई का कोड कितना ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 23, 45 और 33, 45। 23, 45 और 33, 45 ये कोड दिया है ऑप्शन में बाई का। तो बाई का सबसे पहले देखते हैं 23। 23 पे क्या है? 2 और 3, 3 पे है, 23 पे है एन, ये ऑप्शन खत्म। फिर बचा हमारे पास कौन सा? 45। 45 कोड देखते हैं, 4 ये रहा और 5 ये रहा, क्या है 45 पे? बाई, सही है। 33 पकड़ते हैं अब, 33 पे क्या है? 3 ये रहा और 3 ये रहा, 33 पे क्या है? 33 पे है एफ, तो ये भी खत्म। यानी 2 ऑप्शन खत्म हो गए, ये वाला और ये वाला। 45 वाले ऑप्शन बचे अभी हमारे पास दोनों, जो कि अगली संख्या में खत्म हो जाएंगे। अब पकड़ते हैं कोड ए का। ए का कोड कितना दिया है? 62 और 42, यानी 62 और 42। तो ए का कोड देखते हैं कितना है? 42 इसमें है, 62 किसका है? 62 भी है ए का, यानी 2 ऑप्शन अभी जिंदा हैं। अब पकड़ते हैं एल को। एल का कोड कितना है? 12 और 65, 12 और 65। तो 12 कोड किसका? 1 और 2, 12 कोड है आर का, और 65 किसका? 65 कोड है एल का। 65 वाला ऑप्शन सही है, 12 वाला ऑप्शन गलत हो गया। ये तरीका होता है मैट्रिक्स करने का शॉर्ट। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू जाइए मैट्रिक्स में, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। चलिए चलते हैं पहले पेज पे जी। देखिए, हाँ तो कैसी रही आपकी सीरीज? 56 आउट ऑफ 56 जो चल रहा है अपना टारगेट, उसकी चौथी सीरीज है। आपका एग्जाम की जो डेट है वो ऑफिशियली आ चुकी है। मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो डाल दी बना के, एक छोटी सी वीडियो डाल दी है 7-8 मिनट की। 18 फरवरी आपकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, जाके फटाफट वीडियो को देखिए। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।